रात के लगभग 1:40 बज रहे थे। आज शाम से ही मूसलाधार बारिश लगातार हो रही थी। भैरवपुर गांव के इकलौते डॉक्टर शंकर प्रसाद मरीजों को देखकर थोड़ी देर पहले ही घर लौटे थे। अकेले रहते थे। थोड़ा बहुत खाकर थके हारे आज के लिए बिस्तर पर लेट गए थे। इतनी रात को कौन आ सकता है? दिन भर मरीज देखने के कारण डॉक्टर शंकर पूरी तरह थक चुके थे। मन ही मन झुंझलाहट होने लगी। दिन भर डॉक्टरी करो और फिर आधी रात को भी लोग घर चले आते हैं। डॉक्टर हूं तो क्या दिन में कुछ घंटे सोने का हक भी नहीं? उसी वक्त दरवाजे पर धप धप की आवाज और तेज हो गई। कौन है? रुको, आ रहा हूं। नींद में उठकर डॉक्टर ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर गांव का ही एक आदमी खड़ा था। तुम मोहन हो ना? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, क्या मैं पागल हो गया हूँ? पूरी तरह पागल? कृपा करके बताइए। जवाब देने से पहले डॉक्टर ने मोहन को ध्यान से देखा। थका हुआ चेहरा, बारिश में भीगे और बिखरे बाल, आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ? बहुत घबराए हुए लग रहे हो। जो भी है पहले शांत हो जाओ, अंदर आकर बैठो। मोहन कमरे में आकर बैठ गया। कुछ देर तक कमरे में बारिश की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनाई दिया। डॉक्टर मोहन को गौर से देखने लगे। वो बेहद घबराया हुआ था, इसमें कोई शक नहीं था। थोड़ा संभलने के बाद वो खुद ही अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं एक मजदूर हूँ डॉक्टर साहब। कभी इस गांव, कभी उस गांव खेतों में काम करता रहता हूँ। आज पास के गांव में हरिलाल सेठ के यहाँ से काम का बुलावा आया था। काम खत्म करते करते काफी रात हो गई। जब वापस इस गांव की तरफ आ रहा था, जंगल के रास्ते अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी जोरदार बारिश कि पैदल घर जाना मुश्किल हो गया। मैं बस यही सोच रहा था कि कहीं थोड़ी देर सिर छुपाने की जगह मिल जाए। तभी गांव के आखिरी सिरे पर वो पुराना उजड़ा हुआ घर दिखा। लेकिन हैरानी की बात जानते हैं डॉक्टर, उस घर में तो कोई रहता ही नहीं। फिर भी मैंने वहां लालटेन की रोशनी देखी। वो जंगल के बीच वाला पुराना घर, वहां इंसान कैसे दिखा तुम्हें? मैंने तो सुना है वहां रहने वाले लोग बरसों पहले मर चुके हैं। वही तो डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे भी बहुत अजीब लगा, लेकिन बारिश की वजह से ज्यादा सोचे बिना मैं उस घर की तरफ चला गया। कोई है? ओ जी, घर में कोई है? अंदर से एक डरावनी आवाज आई। कौन? दरवाजा खुलते ही एक आदमी दिखाई दिया। लेकिन डॉक्टर साहब, उसकी आंखें बहुत ही डरावनी थीं। एक हाथ में लाठी थी और दूसरा हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ था। इतना कहते कहते मोहन कांप उठा। उसी आदमी के पीछे से एक औरत लालटेन लेकर बाहर आई। उन्हें दिखाई नहीं देता। बताइए, आप यहाँ क्या चाहते हैं? मैंने कहा, पास के गांव से आ रहा हूँ। बारिश बहुत तेज है। अगर थोड़ी देर रुकने की जगह मिल जाए तो बारिश रुकते ही चला जाऊंगा। वो अंधा आदमी दरवाजा रोके खड़ा रहा। तभी औरत ने कहा, इसे अंदर आने दो, इससे काम चल जाएगा। ये सुनकर मुझे अजीब लगा। मुझसे काम चल जाएगा, इसका क्या मतलब? फिर भी मैं कमरे में जाकर बैठ गया। आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैंने मना कर दिया। नहीं नहीं, बस थोड़ी देर रुकने दीजिए, वही काफी है। वो बोली, बारिश रात की मेहमान है, इतनी जल्दी कैसे जाने देंगे? लालटेन मेरे पास रखकर वो दोनों बगल के कमरे में अंधेरे में चले गए। मैं अकेला बैठा रहा।
बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। जब आंख खुली तो बगल की दीवार में एक छोटी सी खिड़की दिखी। उसके उस पार वाले कमरे से रोशनी आ रही थी। मुझे लगा शायद वो औरत खाना बना रही होगी, लेकिन साथ साथ एक धीमी लगातार मंत्र जैसी आवाज आ रही थी। डॉक्टर साहब, मैं डरपोक नहीं हूं, लेकिन उस वक्त मन में कुछ अशुभ सा लगने लगा। बार बार यही ख्याल आया, शायद यहां आकर मैंने गलती कर दी। और उधर लगातार मंत्र पढ़ने जैसी आवाज बढ़ती ही जा रही थी। मेरा मन हुआ कि जाकर देखता हूं क्या हो रहा है उधर। यह सोचकर खिड़की से झांक कर देखा पास वाले कमरे में। डॉक्टर साहब, वो दृश्य इतना भयानक था कि रूह कांप गई। अरे राम! अचानक आवाज आई। क्या देख रहा है? खाएगा खाना? नहीं नहीं, मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जाएगा? कहाँ जाएगा? यहाँ से कोई नहीं जाता, तू भी नहीं। पीछे हटते हटते मेरी पीठ दीवार से टकरा गई। वो दोनों धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते आ रहे थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। उस आदमी ने दोनों हाथों से मेरा गला दबा दिया। डॉक्टर साहब, उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। जोर से और जोर से। फिर मेरी आंखों के सामने चारों तरफ अंधेरा छा गया। इतना कहकर मोहन चुप हो गया। बाहर बारिश अब थोड़ी थम चुकी थी। घड़ी में 2:05 बज रहे थे। लालटेन की रोशनी भी मंद पड़ गई थी। कहानी तो बहुत डरावनी है। फिर क्या हुआ? वहां से निकलकर सीधे यहाँ आ गए? डॉक्टर साहब, आप भी मुझे पागल समझ रहे हैं। अगर सच में ऐसा है तो फिर इसका जवाब क्या देंगे आप?